अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जल्द ही टेलीविजन पर नजर आएगी जोधा और अकबर की अमर प्रेम कहानी, और फैंस के रिक्वेस्ट पर हम पहुंचे मिलने उनसे जो है अकबर बने, यानी कि हमारे रजत टोकस। जी हाँ, रजत टोकस को हमने हिस्टोरिकल्स में पहले भी देखा है, और जहां वो बड़े ही यंग से एक टीनेजर और क्यूट से लगते थे, अब आपको बता दें कि हमारे रजत बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बहुत ही सुलझे हुए भी हो गए हैं। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। हम पहुंचे हैं जोधा अकबर के सेट पे, and आज शायद शूटिंग नहीं है, राइट रजत? नहीं, यहाँ शूट नहीं है, इसलिए फिर भी हम अकबर के साथ घूम रहे हैं, जो इस वक्त एक्चुअल रियल है फेस, रजत टोकस। कैसे है रजत? मैं बढ़िया हूँ एकदम। काफी मेहनत आपने लुक पे की है, मतलब रजत का क्या क्या लगता है, मूछे एकदम वो सब जो लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत की है मूछे उगाने में, बाल लगाने में, वो साले फालतू की बकवास करते हैं। मैंने थोड़ी ना बाल पकड़ के बालों में 25 किलो मार के ऐसे लटका के बाल बढ़ाए, अपना कुछ नहीं किया है, बाल बढ़ गए, बात करता हूँ। रही बात मूछों की, तो मूछ भी ऐसी बढ़ गई। तो हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि मैंने मेहनत की है, तो मैंने अपने किरदार को समझने में, किरदार को निभाने में थोड़ी सी मेहनत की है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक हीरो होता है जो बुराई के खिलाफ लड़ता है, जो ये सब हरकतें करता है कि हाँ भाई कहीं अन्याय हो रहा होता है तो जाता है कि हाँ भाई मैं हीरो हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैं हीरो नहीं हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ, और कैरेक्टर है अकबर। तो जिस दिन मैंने ये बात समझी कि भाई तुम हीरो मत बनो, तुम एक एक्टर बनो, तुम एक कैरेक्टर को निभाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, और जाहिर सी बात है लोग अपने आप तुम्हें पसंद करेंगे। तो इस कैरेक्टर को समझने में, उस कैरेक्टर को निभाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, डिफरेंट है, मूडी है, एंड अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। रेसी न ठोक के आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा, छोकरा जवारे जवारे जवारे। क्या गाता है, क्या गाता है रजत? पृथ्वीराज चौहान की कितनी सारी आदतें या कई चीजें आपने सीखी थी उस टाइम, तो वो काम आ रही हैं जोधा अकबर के लिए, अकबर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए? वापस मैं रिपीट करूँगा, देखिए एक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। एक्शन तो मतलब सकते हैं आप जब हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो क्या नाम है आप जिस घोड़ा जो या घोड़ी जो भी चलाते हैं, राइड करते हैं? मैंने नाम नहीं पूछा उसको, वो चुलबुल बोलते हैं, बहुत चुलबुला है वो, और वो खड़ा नहीं रहता है, ही इज अ ब्लैक हॉर्स, तो बस इसलिए चुलबुल बोलते हैं, बट अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड हॉर्स। मम्मी से दूर कितना मिस करते हैं घर को? मेरी माँ वैसी वाली नहीं है कि मेलोड्रामेटिक माँ की नहीं यार, अरे बेटा एक बार तो बात कर, नहीं, उनको पता है कि उनका बेटा सही है, उनको पता है कि उनका बेटा गलत करता नहीं, गलत करेगा नहीं, तो उन्होंने तो मुझे पूरी आज़ादी दे रखी है, बेटा तुम जाओ, तुम अच्छा ही करोगे तो हमें तुम पे भरोसा है, तुम जाओ, है ना, अच्छे से काम करो। उनको एक दिन मेरे पास मेरे डैड का फ़ोन आया था, तो मेरे डैड कहते हैं बेटा तेरी थोड़ी बहुत याद आ जाती है, तो बात कर ले लिया कर। मैंने कहा पापा एक बात सुनिए, 2.5 साल घर में बैठा था, मम्मी से भी बात कर रहा था, बहुत है, ठीक है। अब अगर मैं काम कर रहा हूँ, फिर चाहे 2 घंटा जिम करूँ, फिर चाहे यहाँ पे 12-15 घंटे काम करूँ या ज़्यादा काम करूँ, तो मुझे प्लीज़ करने दीजिए, बिकॉज इसी से मेरा नाम है, इसी से मैं हूँ जो मैं हूँ। आपके फैंस हमेशा ये जानना चाहते हैं कि रजत की पेयरिंग किसके साथ हो रही है, रजत के ऑफ स्क्रीन, मतलब मेरे जैसे बंदे के साथ। देखो एक बार देखो, आपको लगता है मेरे जैसे कच्छा पहन के घूमने वाला बंदा, ऐसे जैकेट थोड़ी सी नॉर्मल शर्ट पहन के घूमने वाले की कभी गर्लफ्रेंड बनेगी? एकदम मैच्योर, एकदम अलग ही लग रहे हो रजत आप। ध्यान देना पड़ता है ना, इंसान बदलता भी तो है। देखिए ऐसा नहीं है तो इंसान कभी बदलता नहीं है, इंसान हमेशा बदलता है। इंसान बदलता है सिर्फ 2 कारण से, आइदर वो बहुत कुछ सीखता है और आइदर ही बीन हर्ट अ लॉट। माय केस बोथ हैव हैपेंड, सो आई हैव चेंज्ड अ लॉट एंड आई एम लविंग दिस चेंज, बिकॉज एटलीस्ट कहते हैं ना कि बुरा हुआ तो क्या हुआ, कम से कम बहुत कुछ सीखने को मिला।
रियल लाइफ में क्या लगता है कैसी होगी अब आपकी जोधा, ये बताइए। चलिए मुझे रजत, अब मालूम है आप बोलोगे मैंने अभी तक सोचा नहीं है। ऐसे मैं तो नहीं सोच रहा, मेरे मम्मी पापा जरूर सोच रहे हैं। मतलब मम्मी तो खैर नहीं सोच रही हैं, पापा जरूर सोच रहे हैं कि नहीं बेटा टाइम हो गया है। दादी वादी भी बोल रहे हैं नहीं बेटा तू बड़ा हो गया है। मैं को कहता हूँ मैं सिर्फ 22 का हूँ, कहीं बड़ा नहीं हुआ। बोले नहीं लेकिन तू जिस हिसाब से बात करता है ना तू बड़ा ही हो गया है। ओके रजत, घर पे भी आपने अभी बताया कि बात हो रही है कि लड़की ढूंढो लड़की ढूंढो। 22 साल के हैं आप फिर भी, तो कैसी बहू मम्मी बोल रही है चाहिए, या रजत को कैसी लड़की चाहिए? मम्मी का तो सीधा कहना है कि बेटा जो तुझसे प्यार करे, जो तेरे साथ रहे, तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरे को सपोर्ट करे, एंड जो ऑफ कोर्स तेरी इज़्ज़त करे। मेरा क्या है बेटा, मैं तो अपना दिल्ली में आके बैठ जाऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो मेरी इज़्ज़त नहीं भी करती है तो मैं ऐसी कैसी बात कर रहे हो, आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं करेगी साला? मैं बता नहीं दूंगा, मेरी मम्मी की इज़्ज़त नहीं कर रही। अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। कोई ऐसी लड़की हो जो एक्चुअली में समझे मुझे, मैं गलत नहीं हूँ, रियली हूँ, दिखावा करूँगा नहीं। एंड अगर प्यार करूँगा तो प्यार ही करूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करके दिखाऊँगा, वैसा टाइप बंदा हूँ मैं। एंड आई डोंट थिंक मैं अप्रोच कर पाऊँगा किसी को। नहीं, आई डोंट थिंक मैं अप्रोच कर पाऊँगा, क्योंकि अप्रोच करने में गलती इस बात की होती है एक्सेप्टेंस, कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे ना करे। क्योंकि मुझसे एक्चुअली में वो सब दिखावे नहीं होते हैं, जो टाइम पास होता है मुझसे नहीं होते हैं। हाँ, कोई ऐसी हो जो वाकई में जिसको लगे कि नहीं यार जो भी है जैसा भी है दिल से प्यार करता है, वेट करता है या समझता है बातों को या हेल्प करता है बिना बोले, एंड कोई वो फालतू की हरकतें नहीं, तो जाहिर सी बात है आई वुड गो फॉर दैट गर्ल। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का